Hello everyone, welcome to another video and welcome to my YouTube channel Deep Analysis 360. Today our topic of discussion is nature versus nurture और ये जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक है और इसको फर्दर भी डिबेट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है और स्पेशली सीएसएस पीएमएस और पीपीएससी और यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है और मैंने बहुत ही डिटेल्ड कम्प्रिहेंसिव एक वीडियो बनाई है. But this is the outline which I would be discussing with you people. It includes the introduction, the nature, biological determinism क्या है और nature क्या है, इसके बाद nurture क्या है और social constructionism क्या है. अदर देन दैट मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच क्या है कि मॉडर्न हिस्टोरिकली तो हमने देखा कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म है जो वो था और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज़म के ऊपर बिलीव किया जा सकता था, लेकिन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या रिसर्चेज हैं जो वो बोलती हैं. अदर देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन जेंडर आइडेंटिटी. सोशलाइजेशन का क्या रोल है जेंडर आइडेंटिटी के अंदर, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस होगा मेरी टीम का, हमारे चैनल का. और उसके बाद कंक्लूजन के और पास्ट पेपर्स हैं जो वो क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के बारे में. सो द इंट्रोडक्शन है जो इसके अंदर आप लोग डिफ़ाइन करें कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है. जेंडर मींस द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स और सेक्स मींस द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस. इसका मतलब ये है सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल ये है कि नहीं भाई तुम लड़की हो तुम रो नहीं सकते, तुम लड़की हो तुमने सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है, और तुम औरत हो और तुमने सिर्फ डॉल से ही खेलना है. तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं जो, और तुम औरत हो तुम्हारा तो काम है सिर्फ खाना पकाना. और सेक्स क्या है मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या हैं कि एक औरत है उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर इस तरह के होते हैं ऑर्गन्स के, उसके अंदर ओवरीज़ हैं और मैन है जो उसके अंदर टेस्टिकल्स हैं. और इसके अलावा उसके अंदर हार्मोन्स का डिफरेंस है, उसमें एस्ट्रोजन है जो उसकी प्रोडक्शन होती है फीमेल में, और मेल के अंदर दूसरे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है. तो ये इसके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए हैं. और इसके अलावा उनकी वॉइस है जो उसके अंदर बेस ज़्यादा होती है और फीमेल के अंदर बेस कम होती है. और फिर आप इंट्रोड्यूस कर दें नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट को एज द की थ्योरेटिकल लेंस इन जेंडर स्टडीज़ के नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है जो इसको हाईलाइट करें, इसके बारे में बताएं कि ये जेंडर स्टडीज़ के अंदर जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही थ्योरेटिकल लेंस इसको अंडरस्टैंड किया जाता है. और उसके बाद इंट्रो के अंदर आप ब्रीफली स्टेट कर दें योर स्टांस कि जेंडर इज लार्जली या प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन नर्चर, दो बायोलॉजिकल नेचर इज आल्सो प्ले अ पिवटल रोल. तो आप इसके अंदर अपने स्टांस के अंदर ये बात ध्यान में रखें कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं जाएंगे, इधर नेचर और नर्चर आप दोनों को बोलेंगे, बिकॉज इतने इतने रिसर्चर्स नहीं इस बात की किसी एक को बता सके, तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने एक मॉडरेट नैरेटिव अपना रखना है और उसी को आपने कंटिन्यू करना है. आपने दोनों को बोलना है. दो सोशलाइजेशन का सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का मेजर कंट्रीब्यूशन है इंसान की लाइफ में, क्योंकि ये बात बोली जाती है कि इंसान जिन 5 लोगों में बैठता है वो उनका एवरेज हो जाता है. तो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता. लेकिन एक औरत को आप जितना मर्जी बैठाएं मर्दों के अंदर, उसने मर्द नहीं बन जाना, उसने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जहाँ पर हैं वो हैं. तो नेचर बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म आ गया. नेचर बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है जो उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि नेचर रेफर्स टू द आइडिया दैट जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल्स आर इनबॉर्न एंड डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक क्रोमोसोम्स हार्मोन्स एंड ब्रेन्स. बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म ये बात बोलती है कि जेंडर है जो, वो जेंडर आइडेंटिटी है जो ये बंदा जब पैदा होता है तभी से हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द क्रोमोसोम्स. औरत के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, मेल के अंदर दोनों सेम क्रोमोसोम, मेल के अंदर एक्स वाई है और औरत के अंदर दोनों सेम है. हार्मोन्स की डिफरेंसेस हैं, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है. इसकी ब्रेन स्ट्रक्चर की है, औरत के अंदर ग्रे मैटर ज़्यादा है, मर्द के अंदर वाइट मैटर ज़्यादा है. तो इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड की सोशियो बायोलॉजिस्ट हैं जो उनकी सपोर्टेड करते हैं इस व्यू को और सुजेस्ट करते हैं कि इनहेरेंट डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन. वो इसको सपोर्ट करते हैं इस व्यू को. और एग्जांपल है जो जैसे मैंने पहले बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन है जो उसको लिंक किया जाता है एग्रेशन के साथ, और एस्ट्रोजन है जो उसको लिंक किया जाता है नर्चरिंग बिहेवियर के साथ. और फिर आ गया बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के बाद हमारे पास आ गया सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है, इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्ट होता है जेंडर सोशली, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग बाय द सोसाइटी, बाय द सोशल डायनामिक्स. तो इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर नर्चर आर्ग्यूज दैट जेंडर इज़
कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि इंसान का बाहर सोसाइटी में जाकर लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना, सोशलाइज होना किसी भी एक्टिविटी के थ्रू, लाइक टॉक करने से, कम्युनिकेट करने से, ट्रेड करने से, फन करने से, खेलने से, जिम करने से, खाना पकाने से, खाना सेल करने से, बिजनेस करने से, इंसान का दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना, इंटरेक्शन करना, इसको सोशलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद सोसाइटी टीचेस बॉय एंड गर्ल्स हाउ टू बिहेव बाय फैमिली, रिलीजन। सोसाइटी है जो वो इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली बोली जाती है कि सोसाइटी रोल प्ले करती है कि फैमिली क्या होगी, एजुकेशन क्या होगी, रिलीजन किस तरह से होगा। रिलीजन हमें फैमिली बताती है नहीं तुम लड़के हो, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और एजुकेशन है जो वो हमें बताती है कि नहीं, एजुकेशन के अंदर आप देखते हैं कि चेयरमैन का वर्ड है जो वो होता है, चेयर वुमेन का वर्ड नहीं होता। अब इसको चेंज किया जा रहा है, चेयर पर्सन किया जा रहा है। इसके अलावा क्रिकेट मैन है जो, क्रिकेट बैट्समैन है जो क्रिकेट के अंदर, वो चाहे कोई फीमेल है उसके लिए बैट्समैन का वर्ड यूज़ किया जाता है, बैट फीमेल का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। और प्रोनाउन है जो हमारे ही, शी, इट, दे। इसके अलावा प्रोनाउंस के अंदर हिज है जो, हिज को अगर हमने ओवरऑल बात करनी है सब की, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ना कि हर को। तो ये जेंडर्ड हम कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को भी। रिलीजन है, डिफरेंट रोल्स हैं जो वो औरत के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जो कि नेचुरली हैं। लेकिन स्पेशली इस्लाम है जो, इस्लाम ने किसी जगह पर भी औरत को ये बात नहीं बोली कि तुम ये सिर्फ तुम ही ने ये काम करना है। ऑब्वियसली वो फीमेल है, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन उसी से ही होनी है, वो मेल नहीं कर सकता, एक नेचर ने बात रखते। लेकिन एज फार एज द अदर एक्टिविटीज़ आर कंसर्न, so Islam never forced women to do any sort of work, or Islam never links any role strictly, like economic participation, political participation, business transactions, and being the housewife. Islam never links any sort of work with any women, and Islam never bars any women from doing any work. So लेकिन डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर ये बात प्रमोट की जाती है। लाइक बुद्धिज़्म के अंदर है कि आप औरत के साथ बिल्कुल ना मिलें, वरना आप निर्वाणा नहीं हासिल कर सकेंगे। और ज़ोरास्ट्रियन हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जो कि इस बात को प्रमोट करते हैं। मीडिया ने हमारे काफ़ी ज़्यादा रोल, मीडिया की कंट्रीब्यूशन है किसी भी एक इंसान को मर्द और औरत बनाने के अंदर, और इंसान के जेंडर को डिफ़ाइन करने के अंदर। थिंकर्स लाइक द साइमन डी बिहेवियर एंड द जूडिथ बटलर आर्ग्यूड दैट द जेंडर इज़ लर्नड एंड परफॉर्म्ड नॉट इनेट। ये इस बात के प्रोपोनेंट है। प्रोपोनेंट का मतलब होता है, इसको सपोर्ट करते हैं कि जेंडर है जो वो अडॉप्ट किया जाता है, वो अंडरस्टैंड किया जाता है, लर्न किया जाता है, ना कि पैदा ही हम एक इंसान उस तरह से हो। तो पिंक वर्सेस ब्लू, औरतों को पिंक पसंद होता है, मर्दों को ब्लू पसंद होता है। डॉल्स वर्सेस कार, लड़कों को कारें पसंद होती हैं, औरतों को डॉल पसंद होती हैं। टॉयज़ टोल्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, बॉयज़ टोल्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, गर्ल्स टोल्ड टू बी सॉफ्ट। औरतों को ये बात बोली जाती है कि जी आप लड़की हैं तो आप सॉफ्ट हैं, और मर्दों को तुमने नहीं रोना, तुम लड़की हो, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, या तुम ही ये काम कर सकते हो। तो ये हम सोसाइटी है जो कि औरतों को पिंक के साथ एसोसिएट करती है। कभी हमने किसी फॉरेन मिनिस्टर को या ऑफिशियल को पिंक कलर का सूट पहन कर आते नहीं देखा। ये औरतों के लिए हम सोसाइटी ने इसको जेंडर्ड बना दिया है। कभी हमने नहीं देखा कि कोई हमारे पीएम साहब हों या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, वो डॉल्स के साथ खेल रहे हों, या उन्होंने डॉल्स पकड़ी। हाँ, वो किसी टॉय कार के साथ खेल सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं, वरना उन्होंने कभी अपने साथ किसी तरह के इस चीज़ को लिंक नहीं किया होगा। तो ये सोसाइटी ने किया है। तो ये इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स ये बात बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। क्या है कि मॉडर्न स्कॉलर रिजेक्ट द आइडिया दैट देर इट्स ओनली नेचर एंड ओनली नर्चर, कि सिर्फ नेचर और नर्चर ही है। वो ये बात बोलते हैं कि एम्फसाइज इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल पोटेंशियल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। वो ये बात बोलते हैं कि एक इंसान का बायोलॉजिकल जो पोटेंशियल है और सोशल इन्फ्लुएंस है, जो ये बेसिकली उसका रोल बनाता है। लाइक एक इंसान अंधा है, हम उससे उसको वो ब्लाइंड है, उससे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान ज़्यादा सोशलाइज करे। ऑल दो उसको हम जो मर्ज़ी करके देख लें, और एक इंसान का मेंटल लेवल ही उसके अंदर इस कदर इंटेलिजेंस है,
और फिर उसके बाद उसको उस तरह का फिजिबल इन्वायरमेंट मिल गया, लाइक बायोलॉजिकल पोटेंशल, और उसके अंदर सारी सेंसेस उसकी परसीव कर सकती हैं, वो कैपेबल है। और फिर उसको लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स की कम्युनिटी मिल गई है, तो फिर सोशल इन्फ्लुएंस उसको उस तरह से मिल गया, तो फिर वो इंसान अपनी दी बेस्ट जेंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे सकता है। तो जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म्स थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वेयर नेचर प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल एंड नर्चर मोल्ड्स इट। और नेचर है जो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। ये बात एक इस कॉन्टेक्स्ट में भी की जाती है कि बहुत सारी अच्छी और ऊंची फैमिलीज़ जो सोसाइटी के अंदर कंसिडर की जाती हैं, उनके अंदर बहुत नॉर्मल फैमिलीज़ के बच्चे भी होते हैं, तो वो उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको बायोलॉजिकल पोटेंशल होता है, उनकी परसीविंग पावर, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी बेयरिंग कैपेसिटी, उनकी अंडरस्टैंड करने की, उनका अर्ज टू डू हार्ड वर्क, उनकी मोटिवेशन, बायोलॉजिकल पोटेंशियल, उनके क्रोमोसोम्स, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल फिटनेस बायोलॉजिकल पोटेंशियल है। और फिर उसके बाद वो चीज़ें उनको सोशली इस तरह से मिल जाए, अगर किसी जगह पे उनको वैसे एनवायरनमेंट मिल गया, एजुकेशन करियर के अंदर उनको मिल गया, जॉब करियर के अंदर मिल गया, तो फिर वो इंसान उस मिडिल क्लास या छोटी कास्ट का इंसान भी होकर वो में जो सोसाइटी के अंदर एलीट समझी जाती है, उनसे बेहतर समझदारी की बातें कर रहा होता है। और हम ये हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, उसके अलावा और लीडर्स की हमारे पास मिसाल है जो कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रेलिवेंट है। सो द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन जेंडर आइडेंटिटी वो क्या है? सोशलाइजेशन इज़ द की टू जेंडर फॉर्मेशन। सोशलाइजेशन की नो डाउट मेजर कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप जिस 5 लोगों में बैठते हो आप उनका एवरेज होते हो। तो बिगिनस एट द बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू लाइफ, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंसान सारी लाइफ सीखता है। डिफ्रेंशिएट डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स एंड असिस्टेड जेंडर एंड असाइंड बेस्ड ऑन जेंडर विच शेप्स आइडेंटिटी। लोगों की एक्सपेक्टेशंस और रोल्स हैं जो कि एक इंसान के जेंडर को डिफाइन करने के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन को प्ले करते हैं, और इनफोर्स स्टीरियोटाइप्स एंड पावर डायनामिक्स। और ये चीज़ है जो ये रीइंफोर्स करती है पावर डायनामिक्स को और स्टीरियोटाइप्स को। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि ये तो अब औरतें इसके बारे में क्या बोलती है। फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म हैज़ बीन यूज टू जस्टिफाई इनइक्वालिटीज़। वो ये बात बोलती हैं कि ठीक है, हम नेचर ने हमारे अंदर बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंगली हमें इस तरह से अगर रख दिया तो ये हमें इनइक्वल ट्रीट किया जाता है, हमें हमारे साथ इनइक्वालिटी की जाती है इस बात की बुनियाद पर कि तुम लड़की हो, चाहे मैं मेंटली किसी लड़के से ज़्यादा काबिल हूँ, मेरा IQ लेवल उससे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सिर्फ मैं लड़की हूँ मुझे हाफ वेज मिलेगी, मैं लड़की हूँ मेरा कोटा नहीं है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, मैं लड़की हूँ मुझे जॉब पर हरेसमेंट की जाएगी, मैं लड़की हूँ मैं औरत हूँ, मुझे मेरा हस्बैंड जो चाहे मेरे साथ फोर्स लाइक मुझे मैरिटल रेप मेरा कर ले, मैं लड़की हूँ मैं चाहे जितनी मर्जी लाइक हूँ, मुझे सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली एक्टिविटीज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने की इजाज़त नहीं है वरना मेरे ऊपर टैग लगेंगे। तो ये बात बोलते कि नहीं भाई तुम तो लड़की हो, चाहे मैं जितनी मर्जी मेंटली उससे कैपेबल हूँ, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ। तो ये इसके ऊपर फेमिनिस्ट क्रिटिक है। उसके बाद दे चैलेंज द आइडिया दैट वुमेन आर नेचुरली इंफीरियर और सब्स्टिट्यूट सर्टेन रोल्स। वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये कोई चीज़ बात नहीं है कि सिर्फ पैदाइशी तौर पर ही औरतों ने खाना ही पकाना है या औरतों ने सिर्फ घर के अंदर ही रहना। वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पैदाइशी तौर पर औरतों के साथ इस तरह की कोई बात लिंक नहीं की जाती, और जेंडर शुड बी सीन एज द सोशल एंड पोलिटिकल कैटेगरी नॉट अ नेचुरल वन। तो वो मैं फर्दर ये बात बोलते हैं कि जेंडर को सोशल और पोलिटिकल कैटेगरी देखना चाहिए, ना कि नेचुरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना चाहिए, कि इसको सोशल और पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, ना कि जो कि इंसान जिस तरह से पैदा हो गया तो बस ठीक है वो पैदा लड़का हो गया तो वो जी ये मेल है, जबकि ऐसा नहीं। तो फोकस ऑन डिसमेंटलिंग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जेंडर्ड नॉर्म। और वो ये भी बात बोलते हैं जेंडर फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव के प्रोपोनेंट्स है जो कि इस चीज़ को डिसमेंटल किया गया है इंस्टीट्यूशंस के अंदर और जेंडर नॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि ओवर रिलायंस और नेचर लीड्स टू डिटर्मिनिज्म वाइल इग्नोरिंग नर्चर इग्नोर सोशल रियलिटीज़। वो कि नेचर के ऊपर ओवर रिलाई कर लेना ये चीज़ हमें डिटर्मिनिज्म की तरफ ले जाती है कि नहीं जी बस पक्के हो जाओ, नहीं सोशली जो मर्जी होता रहे। अगर आप बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के ऊपर पक्के हो गए हैं, आप उसको आपने फेवर स्टार्ट कर दिया करना, तो फिर आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और ये ओवर रिलायंस होने लग जाएगा नेचर पे। और अगर आप
इग्नोर करेंगे नर्चर को तो फिर आप सोशल रियलिटीज़ हैं जो उनको इग्नोर करने लग जाएंगे। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म लॉज फॉर चेंज एंड रिफॉर्म, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है जो वो अलाउ करता है एक इंसान को कि वो चेंज हो सके। अगर वो किसी इन्फीरियर कास्ट में इन्फीरियर फैमिली में पैदा हो गया तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के ज़रिए उस तरह से बिहेव करने के साथ साथ वो इंसान अपनी इकनॉमिक, अपनी पॉलिटिकल, अपनी मेंटल अप्रोच, अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग को चेंज कर सकता है। तो ये रिफॉर्म्स फॉर चेंज एंड रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात आती है। और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है जो वो ऑफन मेंटेन्स द स्टेटस को, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है जो एट द सेम टाइम वो चाहे एक औरत है जो वो जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन स्टेटस को हर जगह पर मेल का ही डोमिनेंट रहता है नेचुरली, ये बात है। तो ये चीज़ इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि नो डाउट ये 90% कंट्रीब्यूट कर सकता है लेकिन फिर भी देयर इज़ अ गैप दैट स्टिल एग्जिस्ट देयर एंड दैट ऑलवेज एग्जिस्ट देयर। इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ टू डेवलप इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़। और जब भी कोई पॉलिसीज़ ड्राफ्ट की जाए दोनों को अंडरस्टैंड किया जाए, इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ है जो उनको बनाया जाए। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि आप ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके आंसर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे अपने पेपर के अंदर, आपने प्रेजेंटेशन किसी जगह पर देनी है तो रीअफर्म दैट जेंडर आइडेंटिटी इज़ लार्जली सोशली कंस्ट्रक्टेड। आप ये बात बता दें कि जेंडर आइडेंटिटी है जो वो ग्रेव लेवल के ऊपर इट लार्जली सोशली कंस्ट्रक्टेड तो इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। आप रिफ्रेज कर दें कि ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर सोशलाइजेशन इज सेंट्रल टू शेपिंग जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सोशलाइजेशन है जो वो इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है रदर दैन नेचर या नर्चर। और सोशलाइजेशन नर्चर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगी तो उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है कि आपने किस तरह से जेंडर अपने को परसीव करना है और किसी के को लेकर चलना है। और अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड ब्रेकिंग डाउन हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स। और आप अगर इस चीज़ को भी कोट कर दें तो कि एज आ वे फॉरवर्ड कि अगर कोई इंसान इस चीज़ को परसीव करता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है तो दिस थिंग विल हेल्प प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड ब्रेक दी स्टीरियोटाइप्स। बिकॉज जब एक इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएगा कि एक औरत अगर औरत सिर्फ औरत होने की वजह से मैंने इसको सुपीरियर नहीं समझ, इन्फीरियर नहीं समझना, ये भी इक्वल राइट्स रखती है, इसकी भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है बल्कि मेजर कंट्रीब्यूशन है। इवन ऐसी भी औरतें हैं जिन्होंने आइंस्टाइन के इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स हैं जो उनको ब्रेक किया है। तो सिर्फ एक औरत को औरत होने की वजह से उसको हम बुरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। शी claims equal rights, she equal rights must be given to a women और जितने कि एक मैन को दी जा रही हैं। तो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर, होप यू पीपल विल लर्न यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम इट। अगर फर्दर इस तरह के आपको लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने कोई फर्दर चाहते हैं कि मैं किसी लेक्चर सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ इसको लेकर चल रहा हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फर्दर वीडियोज़ हैं जो उनके लिए मुझे कमेंट करें कि मैं किस तरह की वीडियोज़ हैं जो वो आप लोगों के लिए हैं। लेकिन मैं अपना क्रिमिनोलॉजी का, जेंडर स्टडीज़ का, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और अपना कंपेटिटिव एग्जाम्स का प्रॉपर डायनामिक्स हैं जो, इसके अलावा करंट अफेयर जो रिसेंट आ रहे हैं, डॉन के एनालिसिस और एडिटोरियल रिपोर्ट्स, और इसके अलावा लाइफ एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट पॉडकास्ट हैं जो वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ और इन फ्यूचर करूँगा। तो होप यू गाइस विल कंसिडर इट यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।